नमस्कार, मैं निकिता रस्तोगी। जीएनपी इंडिया में आपका स्वागत। हम नजर डालेंगे बड़ी खबरों पर, तो चलिए शुरुआत करते हैं बुलेटिन की, जिसमें सबसे पहले बताएंगे कैसे विदेश में छिपे वांटेड का काल बनी मोदी सरकार। फिर दिखाएंगे मुर्शिदाबाद हिंसा पर क्या बोले योगी के मंत्री अनिल कुमार। फिर दिखाएंगे कैसे केशव प्रसाद मौर्य ने कर दिया बड़ा दावा और बढ़ा दी अखिलेश यादव की टेंशन। फिर चर्चा उस पर भी कि कैसे रूस ने तालिबान को दिखाई अपनी ताकत। आखिर में बताएंगे क्या मोदी कैबिनेट में शामिल होने वाला है कोई मुस्लिम चेहरा। पीएम मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के रणनीतिक कूटनीति के चलते 26/11 मुंबई आतंकी हमले का आरोपी तहव्वुर राणा को अमेरिका से भारत लाने में कामयाबी मिली और अब अदालत ने उससे 18 दिन की एनआईए की रिमांड पर भेज दिया है। लेकिन ऐसा पहली बार नहीं है जब मोदी सरकार इस तरह के किसी खूंखार अपराधी को भारत लाई हो। इससे पहले भी सरकार विदेश में छिपे वांटेड अपराधियों का काल बन चुकी है। तहव्वुर राणा से पहले भी बीते कुछ सालों में मोदी सरकार विदेशों में छिपे कई खूंखार अपराधियों को प्रत्यर्पित कर भारत ला चुकी है। जाहिर है कि भारत की दुनिया के 48 देशों से प्रत्यार्पण संधि है। इन देशों से भारत ने 178 वांछित अपराधियों को प्रत्यार्पित करने का अनुरोध कर रखा है। बीते 10 सालों में बड़ी संख्या में भगोड़े अपराधियों को प्रत्यार्पित कर भारत लाया गया। बनंजय राजा, जिसे राजेंद्र कुमार भी कहा जाता है, एक मोस्ट वांटेड गैंगस्टर था जिसे अप्रैल 2022 में यूएई से भारत वापस लाया गया था। वो 44 मामलों में वांछित था। छोटा राजन, जिसका असली नाम राजेंद्र निखलजे है, उसको 6 नवंबर 2015 में इंडोनेशिया से भारत लाया गया। इसके अलावा अनूप चेतिया को नवंबर 2015 में बांग्लादेश से प्रत्यर्पित किया गया था। वहीं और भी कई ऐसे वांटेड अपराधी हैं जिन्हें विदेश से भारत लाया जा चुका है। इसके अलावा विजय माल्या, नीरव मोदी, मेहुल चौकसी, अनमोल बिश्नोई, अर्श दल्ला समेत कई वांछित अपराधियों के प्रत्यर्पण की भी कोशिश फिलहाल जारी है। पश्चिम बंगाल के मुस्लिम बहुल मुर्शिदाबाद जिले में वक्फ संशोधन अधिनियम के विरोध में मुस्लिम समुदाय ने जमकर विरोध प्रदर्शन किया, जिस दौरान जबरदस्त हिंसा भड़क उठी। उपद्रवियों ने पुलिस वैन में आग लगाई, सुरक्षा बलों पर पथराव किया, सड़कें जाम कर दी। वहीं इस मामले पर अब योगी के मंत्री आरएलडी नेता अनिल कुमार का बयान सामने आया। सुनिए उन्होंने क्या कहा। देखो, मैंने कई बार पहले भी मीडिया प्लेटफॉर्म पे कहा है, राणा सांगा हो या अपने महापुरुष हो, कोई भी हो, चाहे चौधरी चरण सिंह हो, डॉक्टर अंबेडकर हो, राणा सांगा हो, महाराणा प्रताप हो, ये सब हमारी ये ऐतिहासिक धरोहर है। और मेरा ये मानना है, हमें मीडिया प्लेटफॉर्म पर जाकर कोई भी ऐसा विवादित बयान नहीं देना चाहिए ताकि वो किसी समाज की भावनाओं को आहत करे। मैं उस बयान से भी इत्तेफाक नहीं रखता, और लेकिन इस बात से भी इत्तेफाक नहीं रखता कि कोई भी सामाजिक संगठन व्यक्तिगत रूप से जाकर किसी की हमला करे, मैं उससे भी इत्तेफाक नहीं रखता। देश में कानून है, डॉक्टर अंबेडकर का संविधान लागू है, उस हिसाब से जो न्याय उचित कार्रवाई वो होनी चाहिए। देखो, मुर्शिदाबाद में तो खाली मुस्लिम नहीं रहता, मुर्शिदाबाद के अलावा पूरे देश में मुस्लिम समाज के लोग रहते हैं, कहीं और तो कोई घटना नहीं हो रही। तो इस बात से ऐसा लगता है कि कहीं सुनियोजित हो सकती है। दरअसल राष्ट्रीय लोकदल के केंद्रीय कार्यालय में आज प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। यूपी के कैबिनेट मंत्री अनिल कुमार भी इस कार्यक्रम में शामिल हुए, जिस दौरान उन्होंने ये बात कही। वहीं प्रेस वार्ता में आरएलडी चीफ जयंत चौधरी ने भी वक्फ संशोधन बिल पर खुलकर बात रखी। उन्होंने कहा कि संसद ने काफी विचार विमर्श और जेपीसी की सिफारिशों के बाद इस अधिनियम को पारित किया है। हर वरिष्ठ नेता के विचारों पर विचार किया गया और उसके बाद इस अधिनियम को पारित किया गया। लोकतंत्र की एक प्रक्रिया है और सभी को इसमें विश्वास रखना चाहिए। राष्ट्रपति ने भी इसे अपनी मंजूरी दे दी है। मैं लोगों से आग्रह करता हूं कि वो दूसरों को भड़काए नहीं, क्योंकि ये एक जटिल अधिनियम है। 2027 में यूपी विधानसभा चुनाव होने, ऐसे में राजनीति की गलियारों में वार पलटवार का दौर शुरू हो गया। कभी समाजवादी पार्टी योगी सरकार को घेरती है, तो कभी बीजेपी सपा पर तंज कसती है। तो वहीं एक बार फिर यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य अखिलेश यादव और उनके पीजे फॉर्मूले को घेरते दिखे। उन्होंने कहा कि अखिलेश का पीजे फर्जी है, जिसका मतलब परिवार डेवलपमेंट एजेंसी है। उनका ये बयान, देखिए, पीडीए सही मायने में समाजवादी पार्टी और श्री अखिलेश यादव जी का पीडीए फर्जी है। वो परिवार डेवलपमेंट एजेंसी के सिवा कुछ नहीं है। जब वो सत्ता में थे तो पिछड़ों का, दलितों का, गरीबों का, व्यापारियों का शोषण किए, उनके जमीनों, उनके मकानों, उनके दुकानों, उनके खेतों पर कब्जा किया, तो जबरदस्ती बैनामा कराया, फर्जी मुकदमे लिखा करके, पुलिस का डर दिखा करके। आज समाजवादी पार्टी चारों खाने चित है। 2027 का सत्ताधीश बनने का वो स्वप्न देख रहे थे, लेकिन मैं दावे से कह सकता हूं, ये भगवान तथागत की धरती से, कि 2027 तो छोड़ो,
2047 तक समाजवादी पार्टी सत्ता का मुंह नहीं देख पाएगी। आपको बता दें केशव प्रसाद मौर्य आज राजकीय विमान से कुशीनगर एयरपोर्ट पहुंचे, जिस दौरान उनका जोरदार स्वागत हुआ। मौर्य ने एयरपोर्ट पर गार्ड ऑफ ऑनर की सलामी ली, जिसके बाद वो भगवान बुद्ध की महापरिनिर्वाण स्थली पहुंचे। यहाँ उन्होंने मुख्य मंदिर में पूजा अर्चना की और इसी दौरान उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए ये तंज कसा। रूस और तजाकिस्तान ने अफगानिस्तान की सीमा के नजदीक संयुक्त सैन्य अभ्यास को अंजाम दिया। इस अभ्यास में दोनों देशों के हजारों सैनिकों के अलावा मिलिट्री ड्रोन, टैंक और तोपखानों सहित अटैक हेलीकॉप्टर्स ने हिस्सा लिया। इस अभियान का उद्देश्य तालिबान से पैदा होने वाले खतरों को कम करना। रूस ने अफगानिस्तान की सीमा पर शक्ति प्रदर्शन किया है। ये शक्ति प्रदर्शन रूस तजाकिस्तान संयुक्त युद्धाभ्यास का हिस्सा था। इस दौरान दोनों देशों के स्पेशल फोर्सेस ने अफगानिस्तान की सीमा के नजदीक संयुक्त आतंकवाद विरोधी अभ्यास को अंजाम दिया। इस युद्धाभ्यास की जानकारी रूसी रक्षा मंत्रालय ने दी। ये कदम इसलिए उठाया गया क्योंकि अफगानिस्तान में तालिबान के सत्ता में आने के बाद मध्य एशिया में सुरक्षा चिंताएं बढ़ी हैं। रूस, तजाकिस्तान और अन्य मध्य एशियाई देशों को डर है कि आतंकी समूह जैसे इस्लामिक स्टेट या अन्य सीमा पर करके अशांति फैला सकते हैं। रूस का तजाकिस्तान में बड़ा सैन्य अड्डा भी है और वो सामूहिक सुरक्षा संधि संगठन यानी CSTO के तहत इस क्षेत्र की सुरक्षा में अहम भूमिका निभाता है। सीधे शब्दों में यह अभ्यास एक तरह का पावर शो है, जिससे रूस और तजाकिस्तान ये दिखाना चाहता है कि वो किसी भी खतरे से निपटने के लिए तैयार है। साथ ही ये मध्य एशिया में रूस के प्रभाव को बनाए रखने की रणनीति का भी हिस्सा है। भारत में इस समय वक्फ संशोधन कानून 2025 और मुस्लिम समुदाय के संबंधित कई तरह की चर्चाओं से बाजार गर्म है। इस बीच अब केंद्र कैबिनेट में मुस्लिम चेहरे की कमी का मुद्दा भी फिर से उठने लगा है, जिसके बाद अब कहा जा रहा है कि बीजेपी अपनी केंद्रीय कैबिनेट में किसी मुस्लिम नेता को जगह दे सकती है। विपक्ष की ओर से अक्सर इस बात की आलोचना की जाती है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्रीय कैबिनेट में एक भी मुस्लिम चेहरा नहीं है। हालांकि बीजेपी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार के मंत्रिमंडल में कथित तौर पर मई और जुलाई महीने के बीच होने वाले फेरबदल में इस समस्या को सुलझाने पर विचार कर रही है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने सत्ता मंत्र सबका साथ सबका विकास के तहत पसमानदा समुदाय के एक मुस्लिम सदस्य को मंत्रिमंडल में शामिल करने पर विचार कर रहे हैं। वही मंत्रिमंडल में पसमानदा समुदाय के सदस्य के अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय में राज्य मंत्री के तौर पर शामिल किए जाने की उम्मीद है। फिलहाल बीजेपी में इस पद के लिए दो प्रमुख नामों की चर्चा हो रही है। उनमें गुलाम अली खटाना है, जो राज्यसभा सांसद है, और दूसरे हैं जमाल सिद्दीकी, जो पार्टी के अल्पसंख्यक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष है। ऐसे में अगर नेतृत्व जमाल सिद्दीकी को केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल करता है तो पार्टी की तरफ से उन्हें बाद में राज्यसभा से टिकट मिल सकता है। जमाल सिद्दीकी महाराष्ट्र के रहने वाले हैं, जबकि राज्यसभा सांसद गुलाम अली खटाना जम्मू कश्मीर के निवासी। ऐसी तमाम बड़ी खबरों पर हमारी बनी रहेगी नजर। आप देखते रहे GNP इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ।